नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती चुनावी गहमागहमी के बीच अब दल बदल भी रफ्तार पकड़ रहा है। दिखाएंगे आपको कैसे एक नेता की एंट्री के बाद समाजवादी पार्टी की सियासी मुसीबत बढ़ गई है। आपको ये भी दिखाएंगे कि अखिलेश यादव को आखिर क्यों आई मुलायम सिंह यादव के साथियों की याद। ये भी बताएंगे कि आखिर सियासी रिश्तों पर किसने तंज कस दिया। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि आखिर बीजेपी का नया नारा क्या है, जिस पर सियासी पारा चढ़ने के आसार बने हुए हैं। तो सबसे पहले खबर समाजवादी पार्टी में हुई नई एंट्री को लेकर उठ रहे सवालों से जुड़ी हुई। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश यादव अब पूर्वांचल में मजबूती का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने माफिया के परिवार के साथ अखिलेश यादव के इस रिश्ते पर सवाल पूछ लिया। समाजवादी पार्टी का सियासी पहिया चुनाव से पहले घूम रहा है और अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होने वालों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक सिबतुल्ला अंसारी समेत उनके कई समर्थकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद गाजीपुर के श्री सिबतुल्ला अंसारी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पूर्व विधायक जी का और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, जिनके पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष जी ने नाम पढ़े हैं, मैं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सिबतुल्ला अंसारी की पहचान पूर्व विधायक होने के साथ साथ माफिया मुख्तार अंसारी के भाई के तौर पर भी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने न सिर्फ उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, बल्कि 2022 में उनके सहारे पूर्वांचल समेत पूरे राज्य में जीत हासिल करने का दम भी भरा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, आप सब लोगों के आ जाने के बाद न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि आने वाले समय में एक बार फिर बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। अखिलेश की मौजूदगी में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई की समाजवादी पार्टी में एंट्री हुई तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। यूपी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से अखिलेश और सिबतुल्ला की तस्वीर शेयर की है और तंज कसते हुए ट्वीट किया। किसी तरह सत्ता हाथ आ जाए, भले ही माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से हाथ मिलाना पड़े, लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। ट्वीट के जरिए तंज कसने के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इतिहास पर भी सवाल उठाए हैं। और इन अपराधियों ने अपनी ठिकाना बना रखा है, कभी सपा में कभी बसपा में, और ऐसे ही में अब मुख्तार अंसारी के परिवार को फिर समाजवादी पार्टी अपने यहाँ शामिल कर रही है। समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के एक कदम नहीं चल सकती है। उनकी साइकिल का पहिया अपराधियों के पेडल मारने से ही घूमता है। साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से प्यार समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में कितनी मुसीबत बढ़ाएगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। मगर अखिलेश यादव सरकार की नाकामियां गिनाकर अपनी कामयाबी का ख्वाब जरूर देख रहे हैं। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं वो सब जानते हैं कि सरकार में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, किस तरीके से किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी बर्बाद हो गए, और कोरोना और कोविड के नाम पर जो मदद होनी चाहिए थी, जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव नजदीक है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कसरत में जुटे हैं। मगर समाजवादी पार्टी में माफिया के भाई की एंट्री के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। अब सवाल इसी बात का है कि इस पूरे विवाद को अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कैसे हैंडल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव नए और पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले एसपी अध्यक्ष को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से जुड़े तमाम नेताओं की याद सता रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर बीजेपी नारे के साथ 5 सितंबर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली है।
फिर आपसे शिकायत करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर पकड़ बनाने के लिए दल बदल का खेल तेज हो गया है। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थामने वाले अंबिका चौधरी एक बार फिर साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस मौके पर वो भावुक भी हुए और अपनी भावनाएं भी बताई। आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद अब मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं अपनी कोई और बात आपसे नहीं कह पा रहा हूं, प्रयास करूंगा, ठीक होगा। फिर इन गलियारों में जो मेरे ही रगों में बसता है और जिसके कण-कण में हम शामिल हैं, मैं फिर आपसे कुछ बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाकर अखिलेश यादव चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से जुड़े हर नेता को साथ लाना चाहते हैं। सोचो जो छोड़ के गया होगा, कितने कष्ट के साथ गया होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं न कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। ये आखिरकार कौन सा रिश्ता है कि उनको अंबिका चौधरी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या अराजकता हल्ला बोल की अपनी संस्कृति पर अखिलेश यादव वापस लौट आए हैं? सियासी कसरत हर कोई कर रहा है। नेताओं को जोड़कर समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो बीजेपी भी जनसंपर्क अभियान से चुनाव प्रचार को धार देने का प्लान तैयार कर चुकी है। अगले महीने से बीजेपी जनसंपर्क करेगी। हर घर बीजेपी नारे के साथ इस अभियान का आगाज होगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है। 5 सितंबर से यह कैंपेन की शुरुआत होगी और बीजेपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के अंदर हर घर में जाएंगे और वहां अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। इसके साथ साथ 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए भाजपा अपने पक्ष में चुनाव को लेकर माहौल तैयार करेगी। जनता का दिल जीतने के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। अपनी अपनी नीतियां हैं और अपने अपने मुद्दे हैं, इसलिए आरोप भी आक्रामक अंदाज में लगाए जा रहे हैं। मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर यूपी की जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोलियां बरसा सकेंगी। मेरठ की बात करेंगे। MIET इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अटल कम्युनिटी सेंटर में ऐसी हाईटेक जैकेट्स तैयार की गई हैं जिसमें लाइव गन, कैमरे और सेंसर लगे हैं। देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए तैयार की गई ये हाईटेक जैकेट अब गोलियां भी दाग सकेंगी। जी हां, MIET कॉलेज मेरठ के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में इस खास जैकेट को तैयार किया गया है। दावा है कि ये जैकेट न केवल जवानों को दुश्मनों की गोलियों से बचाएगी, बल्कि गोलियां भी दाग सकेंगी। ये है कि अगर कोई हमला करता है जैकेट के ऊपर, हमारे जवान के ऊपर, तो ये कंट्रोल रूम को मैसेज को भेजता है। साथ में इस जैकेट के थ्रू किसी भी तरह के राइफल को 50 से 60 किलोमीटर दूर रखकर हमारे जो जवान है वो सेफ जगह से रह करके इस जैकेट के थ्रू अपने हथियारों को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो इससे हमारे जवानों की जो है वो जान माल की सुरक्षा होगी और इसके साथ में देश का जो हमारी जो पावर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा कि एक जवान कई बैरल जो हथियार होंगे उनको अलग अलग जगह पे रख के, बॉर्डर पे रख के वो फायर कर सकेंगे। ये जैकेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट गन में एक वायरलेस ट्रिगर भी है। ये जैकेट जवानों को 24 घंटे बॉर्डर के कंट्रोल रूम से जोड़े रखेगी। इस जैकेट में 11 mm के 2 बैरल हैं, जिन्हें जैकेट के आगे या पीछे लगाया जा सकता है। ये लाइव कैमरे से लैस हैं, ताकि पीछे से हमला करने वाले दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, जैकेट में लगे लाइव गन को इंटरनेट से भी चलाया जा सकता है।
जो जैकेट है बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके साथ एक गन भी अटैच है। उस गन को हम बैक या फ्रंट की तरफ अटैच कर सकते हैं। अगर कोई दुश्मन फायर करता है तो ये गन ऑटोमेटिक फायर कर सकता है टारगेट पे। इस गन को अगर हम लाइव करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू जो हमारे सीनियर जवान होंगे वो भी इसको फायर कर सकते हैं। दावा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट में लगे गन की मारक क्षमता 200 मीटर है। इस जैकेट की मदद से किसी भी तरह के हथियार को चलाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस जैकेट को कॉलेज में पड़े कबाड़ के साथ तैयार किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।